दोस्तों, बुढ़ापे में कौन संतान अपनी माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की यह हमारी प्रस्तुति बेहद खास है और आपको इसे एक बार ध्यान से अवश्य देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल MSC मोटिवेशनल पर। दोस्तों, औलाद किसको प्यारी नहीं होती है, लेकिन वही औलाद जब बुढ़ापे में अपने माता पिता को साथ छोड़ देता है तो ऐसा लगता है कि सारे संसार की विपत्ति एक साथ मुझे पर टूट पड़ा है। उससे बड़ा घाव और दर्द जीवन में कभी नहीं मिला होगा और माँ बाप भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि ऐसा औलाद दुश्मन को भी भगवान ना दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बुढ़ापे में औलाद माता पिता को अकेला क्यों छोड़ देता है और यह भी जानेंगे कौन से ऐसी संतान होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और कौन से औलाद माता पिता को अंतिम सांस तक साथ है नहीं छोड़ता है। मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद क्यों साथ छोड़ देती है। आज का वीडियो बिना स्किप के सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक न एक दिन सभी को आना है। जो आज बालक है वह कल युवा होगा और फिर वह जवान होगा और आगे उसको बुढ़ापा स्वीकार करना ही होगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी को नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धन्यवाद है और वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उसको नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बहादुर है और लोग उससे डरते हैं तो उसके डर से बुढ़ापा उसके पास से नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बुरी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से यह पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में क्यों छोड़कर चली जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, किसी भारी जंगल में एक बड़ा बरगद का वृक्ष था। उसे वृक्ष पर हजारों पक्षी भाग भाग कर गिलौले करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल की पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष है अस्थायी निवास स्थान था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी लंबे समय तक या किसी एक व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। उसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बट वृक्ष से मोह हो गया था। कुछ समय बाद जंगल सूखा पड़ गया, क्योंकि कई वर्षों से उसे जंगल में पानी नहीं बरसा था, जिसके कारण जंगल के वृक्ष सुख सुबह कर मुरझाने लगे और वह बट वृक्ष भी पानी नहीं बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगी। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया तथा उसके पत्ते और डाली टूटकर नीचे गिरने लगी तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए। केवल एक बुद्धगीत उसे वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि उस वृक्ष पर रहने वाले एक एक करके सारे पक्षी वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं तथा इसी वृक्ष ने जीवन के सारे सुख मुझे दिए हैं। आज जब इस पर विपत्ति आ चुकी है तो मैं इसे विपत्ति में अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है।
मैं इस वृक्ष का ऋणी हूं और इसे मैं मरते दम तक छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने परिवार जनों को भूल जाते हैं, वैसे संतान पर धिक्कार है। जो अपनी माँ बाप की बुढ़ापे की सहारा नहीं बनते हैं। सोचो, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारा माँ बाप ने क्या तुम्हारा साथ छोड़ा था? या जब तुम बीमार हुए थे तो क्या अभी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे? या तुमने किसी से झगड़ा किया तथा किसी संकट में पड़ गए तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब कभी भी उनको अच्छी चीज खाने की इच्छा हुई थी तो क्या तुम्हें वह अकेला छोड़कर उन्होंने कभी खाई थी क्या? और आज जब वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया तो क्या तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ? प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष को न छोड़ने की कसम खाई। जब कुछ दिन और बीत गए तो वह वृक्ष एकदम जर्जर हो गया, लेकिन गिद्ध उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घर कर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इस वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। तरह से कई दिन बीत जाने के बाद जो पक्षी उसे छोड़कर चले गए थे तो उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलेंगे और उन्हें समझा बूझकर अपने पास लेकर चले आएंगे। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहां इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे हुई के साथ में मरना कहां की समझदारी है? कहते हैं कि वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, और वही देश श्रेष्ठ है जहां पर कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दिमक इसे रात दिन गलाई जा रही है। किसी दिन तेज हवा के झोंके के साथ यह गिर जाएगा, फिर तुम कहां जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते हैं दबा देना चाहिए। जो इसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों को समझने के बाद भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहानी लगा, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर जन्म देकर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कर बड़ा हुआ हूं। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब मैं मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता है कि मैं आपका ही हूं, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। पर संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता है। गिद्ध ने कहा, मैं मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए यहां से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग तो कहने लगी कि इससे बुढ़ापे में इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे समझाने के लिए फिर आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया।
इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि है भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सुन है और सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं तथा जंगल के सभी जीव जंतु छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि हम लोग जिस बरगद पर रहते थे, इस बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वह गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, लेकिन वह उस वृक्ष को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हुए और वह कह रहे थे कि मैं मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप उन्हें चलकर समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझने लगते हैं। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूखकर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। प्रिय दर्शकों को इंद्रदेव की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध ने कहा, हे भगवान, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और मैं जब असहाय था तब इसी वृक्ष ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया और इसी पर रहकर खेला खुदा हूं तथा इसी पर रहकर सारे सुख उठाया हूं। इसी पर मैं रहते रहते बूढ़ा हो गया तथा पूरा जीवन इसी वृक्ष पर मेरा बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर अपने हितों को मुसीबत में छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों के जैसा नहीं हूं। मैं मरते दम तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, जब मुझे देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। आप इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए तथा इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं। थोड़ी बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। जब सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरी जंगल में पानी बरसा दिया तथा सारे जंगल फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे सभी पशु पक्षी इस जंगल में फिर से लौट आए तथा फिर से उसे बरगद पर सारे पक्षी कल कल करने लगे। सभी पक्षी उसे बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गीत का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके आपको जिसने जन्म दिया है, उसे माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का। वे आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है।
उनके बुढ़ापे में यदि आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।